सहारनपुर जनपद के थाना नागल क्षेत्र में इन दिनों नलकूप चोरों ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि अन्नदाता खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहा है। बीते एक सप्ताह से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब तक 35 से अधिक नलकूपों को निशाना बनाया जा चुका है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ना तो पुलिस किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाई है और न ही प्रशासन ने अब तक कोई सख्त कदम उठाया है। शनिवार देर रात चोरों ने हदें पार करते हुए एक साथ 12 से अधिक नलकूपों पर धावा बोल दिया। बसेड़ा, पहाड़पुर और खटोली गांव के किसानों के नलकूपों के ताले तोड़े गए। बिजली उपकरणों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया और उनमें लगा कीमती तांबा चोरी कर लिया गया। ये सब उस वक्त हुआ जब पुलिस गश्त के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। पीड़ित किसानों का साफ कहना है कि 7-8 दिनों से लगातार चोरी हो रही है। थाने में तहरीर दी जा रही है, मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन चोर बेखौफ होकर रोज नई वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले खटोली रोड पर एक सीमेंट की दुकान में भी चोरी हो चुकी है। बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया। सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, तो फिर सहारनपुर के किसान खुद को असहाय और असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या प्रशासन किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रहा है या फिर किसानों की मेहनत और नुकसान की कोई कीमत नहीं है? भारतीय किसान यूनियन, रक्षक और किसान नेताओं ने एसएसपी से सख्त कार्रवाई की मांग की है और किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द चोरों पर नकेल कसी जाए। लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि नलकूप चोर खुलेआम वारदात कर रहे हैं और प्रशासन की सुस्ती पर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इकबाल को एक बार फिर बदमाश चुनौती दे रहे हैं और खासकर खाकी को खुली चुनौती दी जा रही है। थाना नागल क्षेत्र के कई गांवों में देर रात्रि एक साथ एक नहीं लगभग 12 से 14 नलकूपों में चोरी की गई नकाब लगाकर। लगातार चोरी का जो सिलसिला है पिछले 3 से 4 दिन से चल रहा है। चाहे नागल क्षेत्र का पंडोली गांव हो, चाहे खटोली हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे पहाड़पुर यहीं नज़दीक पड़ता है, उसमें भी इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया। हम पहुँचे हैं जीरो ग्राउंड पर और हम जीरो ग्राउंड पर तफ्तीश करने पहुँचे हैं कि पूरा मामला ये है क्या। ये नलकूप आपको नज़र आ रहा होगा, मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि इस नलकूप को देखिएगा। इस नलकूप में भी रात चोरी की गई है और इसके आसपास जो कई नलकूप हैं, एक ही ट्रैक के जो आसपास से जो गुजर रहे हैं, जो रेलवे ट्रैक है उसके जो आसपास नलकूप हैं, उनको ही निशाना बनाया गया। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये रेलवे ट्रैक है जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर रेलवे ट्रैक यहाँ से निकलता है और इसके बराबर से ही आसपास के जो नलकूप हैं, चाहे वो बसेड़ा गांव के किसानों के हों, चाहे वो खटोली के हों, चाहे पहाड़पुर के, कई गांव के किसानों को जो नलकूप हैं उनको निशाना बनाया गया है। हमारे साथ तस्वीरों में आप किसान देख रहे होंगे, इनके भी किसान जो किसान हैं जिनके नलकूप के निशाने पर लिए गए हैं और नुकसान थोड़े से लालच के चक्कर में इनको भारी भरकम नुकसान पहुँचाया गया है। हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? विजेंद्र त्यागी। कितना आपका जो नलकूप है, पहले तो बताइए यहाँ पर कितने नलकूपों को निशाना बनाया? मतलब 4 नलकूप हमारे गांव में पटे हैं। किस किस के हैं जी? एक तो हमारा ही है विजेंद्र का, एक है रिंकू का, अच्छा, एक है फिम्पी का, अच्छा, एक है परवेज का, अच्छा। ये 4 नलकूप हमारे यहाँ के हैं और बरसेड़े गाँव के हैं, करीबन 5-7-12। अच्छा। वैसे मतलब उन्होंने सूचना दी थी पुलिस को, तो मैं आई थी मौके पर और मैं भी इसकी वीडियो बना कर ले गए और भाई आश्वासन दिया भाई कार्रवाई करेंगे। लगातार जिस तरीके से कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अपराधियों में खौफ है, लेकिन एकाएक जो अपराध बढ़े हैं, जो एकाएक नलकूपों तक को छोड़ा नहीं जा रहा है। जैसे पहले की सरकारों में होता था कि नलकूपों से चोरी हुई थी फिर गाँव तक वो पहुँची थी। कल भी यहाँ पर चोरी हुई है एक दुकान में। हाँ, कल खटोली गाँव आया अड्डे पर, वहाँ पर एक दुकान पटी, उसमें से भी कुछ निकाल लिया उन्होंने। तो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? नहीं, पुलिस में जो जारी पर जहाँ भी होगा देखेंगे, कोशिश करेंगे। लगभग औसतन अगर देखा जाए तो एक किसान को कितना नुकसान इसमें होगा? लगभग 10-12 हज़ार रुपया कम से कम है। अच्छा। हर किसान को। अगर मैं बात करूं जिस तरीके से हमारे नॉलेज में कि 11 से 14 नलकूपों को निशाना है, तो हमने 2 लाख का नुकसान किसान कम से कम 2-2.5 लाख का नुकसान है सबको मिला के। अब देख सकते हैं कि जो यहाँ की शुगर मिल भी एक तरीके से किसान को दोहन कर रही है, शोषण कर रही है, क्योंकि गन्ना भुगतान यहाँ पर भी किसानों का नहीं हुआ है और ऊपर से चोर किस तरीके से नलकूपों को निशाना बना रहे हैं। आपका नाम क्या? रिंकू त्यागी। आपके भी नलकूप को निशाना बना? हाँ जी। क्या क्या चोरी हुआ? स्टार्टर, केबल, कटआउट, ये सब ले गए। सब ले गए? सब। कितना नुकसान होगा?
ये होगा कोई 10-12 हज़ार रुपये के आसपास का। 10-12 हज़ार। एक हम बात करते हैं, आपका नाम क्या भाई? अल्तमस आपके भी नलकूप में क्या क्या चोरी हुआ? जी, केबिल निकाल लिया, जड़ से निकाला बिल्कुल वहीं से ही। अच्छा। और स्टार्टर, ऑपरेटर, कटआउट वगैरह, और लॉक हो गया खराब ऊपर का। इसका कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान है। तो क्यों बता कि सर रेलवे ट्रैक के आसपास ही जो लिए गए हैं नलकूपों को, तो आप रात को कभी आते नहीं क्या इधर देखने? रात 9 बजे तक पापा ने यहाँ पानी चलाया था। रात 9 बजे पानी चल रहा था, तो 9 बजे के बाद चले गए थे। रात में काफ़ी देर तक रहे खेत में, फिर भी जब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। उससे बाद कराया जो भी कराया। तो उसके बाद जो हाँ। जैसे कि पुलिस की रात्रि गश्त होती है कि नहीं क्षेत्र में? नहीं, यहाँ पे कहाँ होगी, जंगल में तो होने की नहीं। भाई गाँव में आ रही है पुलिस, मतलब हाँ मेन सड़क पर भी है। अच्छा। हाँ, तो जैसे पुलिस आई थी सुबह, क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया? उनका कहना जो है भाई देखेंगे, कोशिश करेंगे भाई, कहीं चलेगा पता जरूर देखेंगे। तो कोई जैसे लगातार कितने दिन से चल रहा मामला क्षेत्र में? नहीं, क्षेत्र में तो पिछले साल भी काफी हुआ। अच्छा। दूसरे जंगल में हुआ। हाँ। हाँ, अगर देखा जाए पूरा आकलन, क्योंकि जो क्षेत्र के चाहे पंडोली गांव हो, चाहे वो नगली हो, पहाड़पुर हो या बसेड़ा हो, या जितने भी गांव हैं, कितने गांव इससे प्रभावित हैं चोरों के आतंक से? लगभग होंगे 8-7-10। अच्छा। जो यहीं के बराबर में है सब। कितने नलकूप होंगे सारे मिलाकर? जो मतलब पता चला 10-12 हैं यहाँ इसमें बसेड़े में। तो बसेड़ा नगली के मिलाकर 8-10 बता रहे हैं, और 4 हमारे यहाँ के हैं। अच्छा। हाँ। पहाड़पुर के भी बताए जा रहे हैं? पहाड़पुर का नहीं मुझे मालूम। आप भी हैं, किसान हैं, तो जैसे हो रहा है मामला, तो पहरा तो देना पड़ेगा रात को। हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा। है? देना पड़ेगा। सरकार से क्या मांग करेंगे, क्योंकि वादे इरादे तो सरकार के होते हैं ना, पुलिस कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहे। किसान है, जब उसके छोटे से नलकूपों को इस तरीके से निशाना बनाया जाएगा, तो फिर तो आम आदमी की क्या बात होगी फिर? सरकार को तो ध्यान देना चाहिए ना इस पे। हाँ। किसान वैसे बेचारा लुटा पुटा बैठा। अच्छा। मील पेमेंट नहीं देता, पेमेंट नहीं दे रहा, उधर से ऊपर से ये मामला हो रहा। ऊपर से हो रहा। अब देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो नलकूप एक हैं, एक दूसरा कितना दूरी पर होगा यहाँ से? मुश्किल तो 50 मीटर। आपको हम दूसरा नलकूप भी दिखाते हैं चलकर। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर किसानों को कहीं ना कहीं नलकूप टारगेट रात किए गए, और रात में ही मैं बात करें, यहाँ से 4 नलकूप इस गांव के बताए जा रहे हैं। लगातार जो 4 नलकूप हैं वो इस गांव के हैं जो बताए जा रहे हैं, और कम से कम अगर देखा जाए तो आसपास के जो 12 से 14 नलकूपों को यहाँ टारगेट किया गया है। लगातार यहाँ पर जो किसान हैं वो सुबह से हैं, अपने खेतों को नुकसान देख रहे हैं। आकलन बसेड़ा गांव में भी जो सूचना हमारे पास है, वहाँ से भी 5 से 7 नलकूप टारगेट किए गए हैं। पहाड़पुर गांव के भी बताए जा रहे हैं 2 से 3, और खटोली के 4, और कल यहीं से एक दुकान पड़ती है, वहाँ पर भी चोरी की गई, वहाँ पे भी नुकसान दिया गया। और ये सब चोरियाँ एक ही तरीके से हो रही हैं। एक नकाब लगाया जाता है, उसमें तोड़ा जाता है बैरी लगाकर, उसको फिर कहीं ना कहीं सिस्टम को बिगाड़ दिया जाता है। अब ये लगातार जो चोरी हैं, तो अब जो सतर्कता कैसे होगी? भाई कोशिश करेंगे 12 पाने की, और क्या। अच्छा। अब देखेंगे, बस इतनी सर्दी हो रही। हाँ। भाई यही कर सकें, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। लगभग कितने समय का आप मान कर चल रहे मामला है? नहीं, अभी ऐसा क्या बताया जा सके। अच्छा। भाई बदमाश की क्या वो है, अच्छा। कौन कब आवे, कैसा आवे। कुछ हलचल पता करा हो आपने? पूछा जी। ये कुत्ता घेर के ही पड़ना पड़ेगा, हम और क्या करना पड़ेगा। अच्छा। तो जैसे आसपास जो चोरी हुई, अब क्या माहौल है यहाँ? मोल तो खराब चल रहा है जी। अच्छा। तो आप देख सकते हैं एक नलकूप वो है, तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा, उसको निशाना बनाया गया है। यहाँ से भी काफ़ी सामान, जो तार है उसको काटा गया, स्टार्टर केबिल जो किसानों का होता है उसको तोड़ा गया है, उसको हटाया गया है। और ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, ये सीधी यहाँ से भी काफ़ी चोरी हुई हैं। और ये लगातार, ये सामने किसका है? ये है कोशिश अच्छा, कोशिश इसमें भी हुई। ये देख सकते हैं तार आप, ये तार यहाँ कुछ जो मिला है बरामद, इस तार को आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये छोड़ा गया है। तार छोड़ के गए इसके अंदर का सब तार ऐसे निकाल लगता है। अच्छा, सारा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ चोरी हुई है। और इस ट्यूबवेल को, ये जो नलकूप है, इसको भी निशाना बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर ये नहीं चल पाया। और देख सकते हैं किस तरीके से आप ये यहाँ पर
ये चीज़ें हैं। कोशिश इसको भी की गई, थोड़ा आप निशान देख सकते हैं, शायद ये ईंट उसी की होगी, है जी। हाँ, ये कोशिश इसको भी की गई है, लेकिन ये नलकूप और यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर पे ये ऊपर वेज घाट 50 मीटर का यहाँ पे एक नलकूप और पड़ता है। तो लगातार जिस तरीके से निशाना बनाया गया, चोरी की गई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है और कब तक सतर्कता के चलते इस केस को खोला जाता है। किसान और हैं जिनके नलकूप को निशाना बनाया गया है, इनके भी काफी नुकसान है। अपना नाम बताइए क्या? मेरा नाम अंकुर त्यागी है। कितना नुकसान हुआ आपको लगभग? मेरा भी नुकसान हुआ, मैं स्टार्टर तोड़ गया, फ्यूज बाउस से फोड़ फाट गया और केबल काट कर ले गया। अच्छा, हाँ, कितना लगभग मान के चलोगे जो नुकसान है आर्थिक रूप से कितना? नुकसान तो ऐसा ही होगा, अगर जो वैसा ही मिला आ जा 2000 का 1500 का। पर अगर उनका वो करा मिस्त्री को बुलावा तो ये 5-7 हजार रुपये लग जाएंगे आराम से। 5-7 हजार रुपये कम तो लग जाएंगे। तो अब जा पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, दिया मैं तैयारी। क्या कहा पुलिस की ओर से? क्या पुलिस वालों ने तो कहा आएंगे, हम देखेंगे, मौके का जायजा लेंगे। अच्छा, मौके का जायजा लेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई तो ये चाह जो ये नशा तबका है ना, जो इन नशेड़ी न पकड़ा जाओ, ये नहीं फिर रख तो खुले। तो अब देख सकते हैं कार्रवाई की मांग यहाँ की जा रही है और अपने आप में पुलिस से भी यहाँ पे इंसाफ मांगा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो। हालांकि कहा जाता है कि यूपी पुलिस सक्रिय है, सीधा लंगड़ा करती है अपराधियों को। लंगड़ा होता है नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या पुलिस की इसमें अगला एक्शन होगा। निष्पक्ष खबर के लिए नागल से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।